हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है। 22 गिवन है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेज। कोई वायर है 28 मीटर लेंथ का है। कितने का है बच्चों? 28 मीटर लेंथ का है। इसको 2 पीस में कट कर दिया गया। वन ऑफ दिस पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, और कह रहा है एक पीस से एक स्क्वायर बनाया गया। एंड द अदर इनटू ए सर्किल, और दूसरे से एक सर्किल बनाया गया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्किल इज मिनिमम। कह रहा है कि इन दोनों पीसेज का लेंथ क्या होना चाहिए जिससे कि एरिया स्क्वायर और सर्किल का कंबाइन एरिया मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? मिनिमम। तो ये ज्यूम कर लेते हैं, इसे 2 लेंथ में कट कर रहे हैं, एक्स और 28 माइनस एक्स में। कितने बच्चों? एक्स एंड 28 माइनस एक्स, 2 पोर्शन में कट कर दिए। अब पहले पोर्शन से हम लोग ज्यूम कर लेते हैं सर्किल का फॉर्मेशन किए, और दूसरे से किसका बच्चों? स्क्वायर का। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले से स्क्वायर कर लें और दूसरे से क्या कर लें बच्चों? सर्किल। किसी भी एक पोर्शन से स्क्वायर ले लेंगे तो दूसरे पोर्शन से, किसी भी एक पोर्शन से सर्किल लेंगे, दूसरे पोर्शन से क्या लेना पड़ेगा बच्चों? स्क्वायर। अब इसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं r है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? x, और इसका साइड लेंथ स्मॉल a एज्यूम कर लेते हैं, और इसकी टोटल लेंथ क्या है? 28 माइनस एक्स। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई r इक्वल टू एक्स, और इसका क्या होगा? a 4a। पेरीमीटर a प्लस a प्लस a प्लस a कितना होगा? 28 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि इसी लेंथ को बेंड करके स्क्वायर का फॉर्मेशन किया गया है। इसका बच्चों स्क्वायर का। तो यहां से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं एक्स अपान 2 पाई, और यहां से हम लोग साइड फाइंड कर सकते हैं 28 माइनस एक्स अपान 4। तो कंबाइंड एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर कितना हो जाएगा? कंबाइंड एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर, सर्किल एंड स्क्वायर, स्क्वायर और सर्किल का कंबाइन एरिया क्या होगा बच्चों? a इक्वल टू, इसका एरिया ज्यूम कर लेते हैं a1, और स्क्वायर का a2, a1 प्लस a2, और यहां से जो फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा, a1 क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर, a2 क्या होगा? साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? साइड स्क्वायर। और इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे, क्या मिलेगा? a इक्वल टू पाई, r की वैल्यू कितना है? x अपान 2 पाई का होल स्क्वायर, प्लस हम लोग क्या किए? r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। a की वैल्यू कितना है? 28 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। यहां से a इक्वल टू कितना ऑब्टेन हो जाए बच्चों? पाई एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 4। अब हम a को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स ऑफ a इक्वल टू पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई तो कॉन्स्टेंट बचेगा यहाँ पे। अलग एक्स स्क्वायर का क्या हो जाए बच्चों? 2x, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 28 माइनस एक्स पावर 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे अपान 4। अगेन 28 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 आ जाएगा, हेंस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या किया बच्चों? पहले इसका डिफरेंशिएशन 28 माइनस एक्स, अगेन 28 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे? इसे 0 बना देंगे। क्या करेंगे बच्चों? 0। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, वही क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू कितना है?
डी डी एक्स ऑफ ए की वैल्यू कितना आया अभी, इसकी वैल्यू ऑब्टेंड हुई है 28/4 पाई माइनस 228 माइनस एक्स अपान 4 इक्वल टू 0। क्या बच्चों 0। यहां से 2x अपान 4 पाई इक्वल्स टू 28 को 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपान 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या जाए बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू देखते हैं कितना ऑब्टेंड हो जाता है। एक्स की जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। एक्स इक्वल टू पाई इंटू 28 माइनस एक्स, पाई इंटू 28 माइनस एक्स, और एक्स इक्वल टू 28 पाई माइनस ये कितना हो जाए बच्चों, पाई एक्स। पाई को इधर लाते हैं तो एक्स प्लस पाई एक्स इक्वल टू 28 पाई। इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7, और इसमें एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस पाई बच जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते, पाई की फॉर्म में ही पाई। इसमें से क्या किए बच्चों, एक्स कॉमन कर लिए 28 पाई, तो यहां से एक्स की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी 28 पाई अपान 1 प्लस पाई। क्या है बच्चों 1 प्लस पाई। तो एक्स इसका मतलब एक पोर्शन का लेंथ हुआ 28 पाई अपान 1 प्लस पाई, तो दूसरे पोर्शन का लेंथ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, दूसरे पोर्शन का लेंथ होगा 28 माइनस एक्स, और देखेंगे उस पर स्क्वायर जो एरिया आ रहा है कंबाइन एरिया, वो मैक्सिमा ऑब्टेंड हो रहा है कि मिनिमा ऑब्टेंड हो रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें आगे। तो डी डी एक्स ऑफ ए कितना था बच्चों, आया था 2x अपान 4 पाई माइनस 2 इंटू 28 माइनस एक्स बाई 4। डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहां पे सेकेंड लेंथ कितना हो जाएगा, सेकेंड लेंथ इक्वल टू 28 माइनस एक्स, और 28 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 28 पाई अपान 1 प्लस पाई। एलसीएम ले लेंगे कितना बच्चों 1 प्लस पाई। तो यहाँ पे 1 प्लस पाई में 28, और अगेन 28 का पाई में मल्टीप्लाई 28 पाई माइनस 28 पाई, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। बच क्या जाएगा बच्चों, बच जाएगा यहाँ पे 28 अपान 1 प्लस पाई। 28 अपान क्या बच जाएगा 1 प्लस पाई। तो ये वाला जो लेंथ आया एक्स, ये कितना है बच्चों 28 पाई अपान 1 प्लस पाई, और ये वाला जो लेंथ आया है ये कितना ऑब्टेंड हुआ है 28 अपान 1 प्लस पाई। अब हमें देखना है कि इस लेंथ पर एरिया मिनिमम होगा या मैक्सिमम। तो क्या करेंगे बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ डी टू ए अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू या 1 अपान, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2 अपान कितना बच जाएगा बच्चों 4 पाई माइनस ये 2 28 का 0 और x का -1 अपान 4 इक्वल्स टू 1 अपान 2 पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा 1 अपान 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो टोटल वैल्यू है इज ग्रेटर देन 0 है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन, अब इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू अगर हम लोग 28 पाई अपान 1 प्लस पाई भी सब्सटीट्यूट कर दें तो यही तो वैल्यू है, क्योंकि कांस्टेंट है, x की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाए तो क्या लिखेंगे, हेंस 8x इक्वल टू 28 पाई अपान 1 प्लस पाई, एरिया विल बी मिनिमम। क्यों बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन 0 से क्या है, बड़ा है, एरिया विल बी मिनिमम। एरिया क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23।
23 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. करे prove that the volume of the largest cone है that can be inscribed in a sphere of radius capital R. तो जो चीज हमें गिवन रहेगा उसे कांस्टेंट मान लेंगे। ये कोई स्फीयर है और इसके भीतर कोई कोन यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, कोन। तो अब कह रहा है इसकी रेडियस हमें गिवन है, किसकी बच्चों, स्फीयर की। तो जो गिवन रहेगा उसे कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसकी हाइट हम लोग एच ले लेते हैं, तो यहां इस पास सेंटर होगा स्फीयर का, तो ए रेडियस आर होगा और ए भी तो रेडियस आर होगा। इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, एक्स, और ए है रेडियस आर। क्यों, अगर यह रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। तो इसकी हाइट जो हो जाएगी टोटल, वो कितना होगा बच्चों, हाइट, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं। ये किसका, ये जो कोन है उसके बेस का रेडियस आर है। ये कैपिटल आर तो स्फीयर का रेडियस है। किसका बच्चों, कैपिटल आर जो है वह स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल आर जो है वो कोन का रेडियस है। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम लिखना हो तो हमें क्या चाहिए, इसका रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो हाइट तो हम लोग यही से ऑब्टेन कर लेंगे, एच इक्वल टू टोटल हाइट यहां से यहां तक, एच कितना होगा, कैपिटल आर और प्लस स्मॉल एक्स के इक्वल होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर ये जो हम लोग ट्राइंगल देख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से हम लोग आर को फाइंड कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन, हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। रेडियस कौन सा लेंगे, कोन का, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर होता है उसके वॉल्यूम का 1/3 टाइम्स होता है कोन का वॉल्यूम। तो यहां से v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, किसी एक वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। यहां तो r भी वेरी करेगा, कैपिटल H भी वेरी करेगा। तो यहां से क्या करते हैं, h की वैल्यू और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू ले जा करके इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कहां पे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से अगर इसको मैच कराया जाए तो यहां क्या मिलेगा बच्चों, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू कितना बच्चों, आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स। अब एक वेरिएबल हो गया, कौन सा, एक्स, क्योंकि आर गिवन है तो कांस्टेंट होगा। और यहां से v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, आर क्यूब माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स क्यूब। यहां पे एक वेरिएबल है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या मिलेगा हमें, डी एक्स ऑफ v इक्वल टू 1/3 पाई, कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, ये 0 हो जाए क्योंकि कॉन्स्टेंट है, माइनस आर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो 2rx हो जाएगा। आर स्क्वायर बाहर रहेगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्या हो जाए बच्चों, माइनस 3x स्क्वायर। यहीं पे डबल डिफ्रेंसिएशन भी कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को ये मालूम हो सकेगा कि जो वॉल्यूम होगा वह मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा या मिनिमम। 1/3 पाई, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 2r, ये 0 और माइनस 6x स्क्वायर का x हो जाएगा। माइनस कॉमन कर लेंगे इन दोनों से,
तो -π/3, यहाँ पे +2r+6x, 2r प्लस क्या बच जाएगा बच्चों 6x। अब हमें इसमें ये ऑब्टेन करना है कि किस हाइट के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वी को 0 बना देंगे। क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वी को 0 बना लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम लोग याद रखेंगे क्या है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या करेंगे बच्चों, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू 0 और पाई 1/3 पाई/3 -2rx प्लस r -3x² इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0। क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से x² की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, -2rx प्लस r -3x² इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लेते हैं, ए भी प्लस हो जाएगा, ए भी प्लस हो जाएगा और ए हो जाएगा माइनस। माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस। और फैक्टराइज कर देते हैं 3, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 3 1 3। अब इसको ऐसे तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आ जाए -3r, तो 3x², ए माइनस तो उधर चला जाएगा, प्लस 3rx माइनस rx माइनस r इक्वल टू 0। 3rx माइनस rx करती है। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन कर लेंगे तो ax प्लस क्या बच जाएगा बच्चों r, माइनस r कॉमन कर लेंगे तो ax प्लस 1। यहाँ भी x कॉमन किए हैं तो r बच जाएगा भी। इन दोनों में यहां पर देखते हैं r² तो नहीं, यहाँ r² बचेगा। क्या बचेगा बच्चों r², क्योंकि यहाँ पे r² है r², तो यहाँ पे r² हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, इसको 3x² प्लस 3rx माइनस rx और माइनस r² इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, तो यहाँ पे x प्लस r, यहाँ पे माइनस r कॉमन करेंगे तो x प्लस r इक्वल टू 0। x प्लस r इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 0। इन दोनों में क्या कॉमन है r प्लस x, क्या बच्चों r प्लस x, या x प्लस r कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3x माइनस r। क्या बच जाएगा बच्चों 3x माइनस r इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करते हैं x प्लस r इक्वल टू 0, दोबारा 3x माइनस r इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस r, यहाँ पे x इक्वल टू r/3। क्या लेंथ निगेटिव होगा नहीं, तो इसे अवॉइड कर देंगे, हटा देंगे, केवल x की वैल्यू कितना हो जाएगा r/3। अब इस r/3 पर देखते हैं कि जो वॉल्यूम था वो मिनिमम है और मैक्सिमम है, तो d2v अपॉन dx² इक्वल्स टू x की माइनस π/3 और ये हो जाएगा 2r प्लस 6 इंटू r/3 माइनस π/3, ये 4r हो जाएगा। ये निगेटिव है, इज लेस देन 0। लेस देन 0 होने का मतलब जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। हैंस 8r इक्वल टू x इक्वल टू r/3, हैंस 8x इक्वल टू r/3, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों विल बी मैक्सिमम। हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के लिए कंडीशन आ गया, इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब हमें कंपेयर करना है इस कोन के और इस स्फीयर के रेडियस का। अभी तो हम लोग ये फाइंड किए हैं कि x इक्वल टू r/3 पर इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, लेकिन अब इसके मैक्सिमम एरिया और स्फीयर के एरिया का कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। देख लेते हैं स्फीयर का एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। और कोन का हम लोग जानते हैं 1/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे रेडियस किसका लेंगे, स्फीयर का, इसका बच्चों स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे रेडियस किसका लेंगे, कोन का। अगर कोन का वॉल्यूम लिखेंगे तो कोन का रेडियस, स्फीयर का लिखेंगे तो स्फीयर का रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इसको v1/v2 इक्वल टू यहां से हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई 4r क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच। कोई इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसे फोर्थ इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि रहने देते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर और एच को कैपिटल आर के टर्म में, स्मॉल आर और स्मॉल एच को कैपिटल आर के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, अभी हम लोग देखे थे आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैपिटल यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाए कैपिटल आर, एक्स की वैल्यू ऑब्टेन किए थे r/3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये 9 एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 9, 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8r स्क्वायर अपॉन 9। एक वैल्यू हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो गए। और एच की वैल्यू कितनी थी, एच इक्वल टू आर प्लस एक्स। यह टोटल जो एच है वह आर प्लस एक्स के इक्वल है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस एक्स की वैल्यू अभी ऑब्टेन किए थे r/3, और एच इक्वल टू यहां से ऑब्टेन हो जाएगा 4r/3। क्या होगा बच्चों, 4r/3। हेंस v1/v2 इक्वल्स टू, v1/v2 क्या लिखेंगे बच्चों, 4r क्यूब अपॉन, यहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/9r स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितना होगा बच्चों, 4r/3। 4r क्या लिखेंगे, 3। और ये टोटल वैल्यू कितनी ऑब्टेन हुई, आर पर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा 27 ऊपर चला जाएगा अपॉन 8, 9 3 27 अपॉन 8। तो v1/v2 कितना ऑब्टेन हुआ बच्चों, 27/8। ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम है स्फीयर का, वॉल्यूम है कोन का। हमें ये प्रूव करना था जो कोन का वॉल्यूम होगा 8/27 टाइम्स ऑफ स्फीयर होगा। तो क्या करते हैं, इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं v2/v1, क्योंकि v2/v1 फाइंड करना है। एरिया ऑफ कोन एच 27/8 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर। तो v2 को क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 8/27, 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। प्रूफ हो गया। कोन का जो एरिया है वह स्फीयर के एरिया का 8/27 टाइम्स है। कितना बच्चों, 8/27 टाइम्स। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्या गिवन है बच्चों, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या हो बच्चों, लिस्ट हो, एंड गिवन वॉल्यूम हैड द एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। कोई कोन गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, कोन। कह रहा है कि अगर इसका वॉल्यूम गिवन है तो जो चीज गिवन रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी रेडियस हम लोग r एज्यूम कर लेते हैं और इसका एल्टीट्यूड h एज्यूम कर लेते हैं। क्या बच्चों, h। तो गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। v गिवन है तो कांस्टेंट हो जाएगा यहां से। और कर लिस्ट कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का मतलब ये इस सर्कुलर पार्ट को छोड़ करके, तो कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। क्या बच्चों, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का एरिया होगा v इक्वल टू a इक्वल टू कर्व पाई आर एल।
क्या होगा बच्चों, पाई आर एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है। अब एल को हम लोग कैसे फाइंड करें, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। कैसे बच्चों, यहां पे अगर एल फाइंड करना हो तो एल इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, एल स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से हम लोग को एल की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या है बच्चों, तो यहां पे ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। एल के प्लेस पे क्या रख दे बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पे कितने वेरिएबल हुए, दो वेरिएबल, एक आर भी हुआ एक एच भी हुआ। तो इसे किसी एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। उसे कैसे चेंज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। कैसे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से। यहां से हम लोग एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3v अपान पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों, एच, लेकिन ये रूट में है तो सबसे अच्छा रहेगा हम लोग रूट हटा लें, क्योंकि रूट अगर रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट होगा। तो अगर ए की वैल्यू मिनिमम है तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी मिनिमम होगी। क्यों, क्योंकि एरिया पॉजिटिव है, और अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां रूट हट जाएगा, और ए स्क्वायर को हम लोग जेड एज्यूम कर लेते हैं, कोई अलग क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जेड मैक्सिमम तो ए भी क्या होगा, मैक्सिमम। अगर जेड मिनिमम तो ए भी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहां से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3v अपान पाई आर स्क्वायर। 3v अपान क्या लिखेंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। यहां से एच फाइंड करेंगे तो 3v अपान पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको किसके रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 3v अपान पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों, पाई स्क्वायर, यहाँ लेकिन एच स्क्वायर है, यहाँ पे एच ऑब्टेंड होगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर भी होगा। क्या होगा बच्चों, स्क्वायर भी होगा। तो जेड इक्वल टू यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर 9v स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर पर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू वी स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर पर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर पर पावर क्या हो जाए बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या हो जाए, पाई स्क्वायर एक आर स्क्वायर और आर पर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 9v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच्चों, आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाई स्क्वायर आर पर 4, यहाँ आर स्क्वायर था तो एक यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पावर बच जाएगा, 9v स्क्वायर बच जाएगा। पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, प्लस पाई स्क्वायर आर पर पावर 4। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर पर 4। अगेन इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन तो पाई स्क्वायर आर पर पावर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से आर पर 4 और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बच जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9v स्क्वायर अपान क्या बच जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, पाई स्क्वायर आर पर पावर 4। अभी जेड को हम लोग ऑब्टेन किए, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, आर पर आर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी जेड ऑफ आर इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा 9v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है 9v स्क्वायर, लेकिन 1/r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी आर ऑफ 1/r स्क्वायर। डी आर ऑफ आर पर -2 ऊपर चला जाएगा, -2r पर -3 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, -2/r पर क्यूब। क्या लिखेंगे, -2/r टू द पावर 3। इसे लिखेंगे -2 अपान r पर क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस r पर 4 का डिफरेंशिएशन 4 पाई स्क्वायर और r क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब। अब क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि ए हमें ऑब्टेंड हो जाए कि जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम। तो
अगेन d2z अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3r पर -4 होगा, तो ए -9 इंटू 2 इंटू वी -9 माइनस पहले आ जाएगा 9v स्क्वायर इंटू 2 और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा -3 अपॉन r पर पावर 4। इसका क्या होगा बच्चों 4 ये 3 हो जाएगा, 3 4 द 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली ये कितना माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -27 और ये 54 v स्क्वायर अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसका मतलब d2z अपॉन डी आर स्क्वायर ये आल वैल्यू ऑलवेज 0 से बनी होगी, चाहे r की कोई भी वैल्यू आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे r पर पावर 4 है, इवन पावर है, तो r की वैल्यू कुछ भी आएगी d2z अपॉन डी आर स्क्वायर ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। हेंस इट विल ऑब्टेन मिनिमम वैल्यू, इट विल ऑब्टेन कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करे बच्चों मिनिमम वैल्यू, क्या ऑब्टेन करेगा मिनिमम। अब वो मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे 0 सॉरी माइनस और इसको उधर ले जाते हैं, इसको या इक्वल टू हो जाएगा सॉरी 4 पाई स्क्वायर, क्या है बच्चों 4 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 इक्वल टू 18v स्क्वायर, 18v स्क्वायर। अब हम लोग v को फाइंड कर लेते हैं, v कितना होगा, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई स्क्वायर r पर 6 इक्वल टू 18, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई r स्क्वायर इंटू क्या होता है बच्चों h। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर r पर 6 इक्वल टू 18, स्क्वायर कर देते हैं इसका क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर है, 1/9 पाई स्क्वायर r पर 4 इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों h स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन होता है, h और r में रिलेशन ऑब्टेन होगा, क्या होगा बच्चों h और r में रिलेशन, यहां से 4 पाई स्क्वायर r पर पावर 6 इक्वल टू ऑब्टेन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r पर 4 इंटू एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा ये हो जाएगा 2 r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √2r का होल स्क्वायर, इसको रूट लेकर के r तो होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा r हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर, क्या जाएगा बच्चों एच स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा √2r इक्वल टू एच। तो हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, एल्टीट्यूड जो है वह √2 टाइम्स हो गया रेडियस ऑफ द बेस का, क्या बच्चों रेडियस ऑफ बेस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, क्या गिवन है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लाइड हाइट इज tan इनवर्स √2, करे सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, अगेन कोन हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों कोन, इसका स्लैंट हाइट गिवन, स्लैंट हाइट का मतलब स्मॉल एल गिवन है, क्या है स्लैंट हाइट ए होता है और यहाँ पे ए गिवन है, इसको एच एज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं आर, स्लैंट हाइट गिवन है और यह एंगल हमें प्रूव करना है tan इनवर्स √2, जब इसका और मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या बच्चों मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए यह एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, क्या होगा बच्चों पाई r स्क्वायर इंटू एच, लेकिन ये गिवन क्या है l गिवन है और जो गिवन रहता है उसको क्या मानते हैं कांस्टेंट, क्या बच्चों कांस्टेंट। तो यहाँ से h और r दोनों को l के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, कैसे साइन थीटा इक्वल टू होगा यहाँ से
साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस r बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से एल साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा r, और दूसरा वैल्यू हम लोग यहाँ से cos थीटा से फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, h बाई एल हैंड एल cos थीटा इक्वल टू h हो जाएगा। तो हमें h भी ऑब्टेंड हो गया, r भी ऑब्टेंड हो गया, तो v क्या हो जाएगा 1/3 पाई r की वैल्यू कितना है, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू एच वैल्यू एल cos थीटा। यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल cos थीटा। इसे एल के टर्म इन दोनों को कन्वर्ट किए, क्यों, क्योंकि एल कांस्टेंट गिवन है। क्या बच्चों, कांस्टेंट, पाई एल क्यूब अपान 3, पाई एल क्यूब अपान 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, dv अपान डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई एल क्यूब अपान 3। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पे क्यूब थीटा हो जाएगा। अगेन कॉस थीटा को बाहर करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, 2 साइन थीटा एंड क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा। और ये कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, पाई एल क्यूब अपान 3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, डी थीटा ऑफ v इक्वल टू फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, डी थीटा ऑफ v इक्वल टू 0 बना देंगे, हैंस पाई एल क्यूब अपान 3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये तो उधर चला जाएगा, 0 आ जाएगा। अब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, 0। और इसको उस साइड में कर देते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। यहां से वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, यहां से एक साइन और एक साइन कैंसिल हो, साइन स्क्वायर बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से 2 इक्वल टू क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हुआ बच्चों, √2। क्या ऑब्टेंड हुआ, √2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इधर जाएगा, टेन इनवर्स √2। ये तो प्रूफ हो गया कि सेमी सर्किल जो एंगल होगा, कौन एंगल, वह टेन इनवर्स √2 होगा। लेकिन हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि इस एंगल पर इसकी वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2v अपान डी थीटा स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d2v अपान डी थीटा स्क्वायर कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, यहां से d2v अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा पाई एल क्यूब अपान 3, यहां से हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन साइन का कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन, और प्लस 2 इंटू साइन थीटा को बाहर करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन, -2 साइन थीटा कास थीटा, इसका मतलब -2 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा। और अब इसको बाहर किए तो अब कास स्क्वायर को बाहर करके साइन का, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस प्लस कॉस पर क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस पर क्यूब थीटा पाई एल क्यूब अपान 3, यहाँ से बच जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा प्लस -4 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 कास पर क्यूब थीटा। ये कितना हो जाएगा, पाई एल क्यूब अपान 3 -3 ए और ए -7 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा प्लस 2 कास पर क्यूब थीटा। इसमें ला करके हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू हमें कितना ऑब्टेंड हुआ है, √2। अगर ट्राइंगल बना लें, ये थीटा हो तो टेन इक्वल टू क्या होता है, 2/1, ए रूट कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से वैल्यू अगर रखें पाई एल क्यूब अपान 3
-7 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2/√5, 2/√5, कास क्या होगा 1/√5 प्लस 2, कास क्या होगा यहाँ पे 1/√5 का होल क्यूब, क्या होगा होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से जब इसको फाइंड करेंगे πl³ 3, ये हो जाएगा -14/5 और प्लस ये हो जाएगा 2/5√5। ये 0 से छोटा होगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, इससे काफ़ी बड़ी है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम। हैंस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो टोटल निगेटिव मिलेगा, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब थीटा = tan−1√2 पे क्या होगा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ये हमको प्रूव करना है।